वीसी स्टोरी टेलर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हस्तिनापुर का राजमहल उस समय बाहर से जितना भव्य दिखाई देता था, अंदर से उतना ही अशांत हो चुका था। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। महल की दीवारों के पीछे धीरे धीरे ऐसा विष तैयार हो रहा था जो आगे चलकर पूरे कुरुवंश को विनाश की ओर ले जाने वाला था। उस रात राजसभा के विशाल स्तंभों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। दीपकों की लौ हिल रही थी और सभा के मध्य बैठे भीष्म पितामह की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वीसी स्टोरी टेलर चैनल में आपका स्वागत है। आज की यह कहानी केवल एक राजकुमार की गलतियों की नहीं, बल्कि उस चेतावनी की है जिसे समय रहते कोई समझ नहीं पाया। दुर्योधन अब धीरे धीरे अपने अहंकार और ईर्ष्या में डूबता जा रहा था। उसे पांडवों की सफलता बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब भी वह अर्जुन की वीरता, भीम की शक्ति या युधिष्ठिर की लोकप्रियता देखता, उसके भीतर जलन और बढ़ जाती। शकुनी हर समय उसके कान भरता रहता और उसी के कारण दुर्योधन का मन और अधिक कठोर बनता जा रहा था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। एक दिन राजसभा में दुर्योधन क्रोध से भरा बैठा था। उसने कहा, पांडवों को इतना सम्मान क्यों मिलता है? हस्तिनापुर पर अधिकार केवल मेरा है। सभा में बैठे सभी लोग उसकी बातें सुन रहे थे, लेकिन कोई कुछ कहने का साहस नहीं कर पा रहा था। तभी भीष्म पितामह धीरे धीरे अपने आसन से उठे। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन शब्दों में ऐसा भार था कि पूरी सभा मौन हो गई। भीष्म ने कहा, दुर्योधन, राजा बनने के लिए केवल शक्ति नहीं, धर्म भी चाहिए। जिस मन में ईर्ष्या और क्रोध बस जाए, वह राज्य को कभी सुख नहीं दे सकता। दुर्योधन ने सिर झुकाने के बजाय कठोर स्वर में कहा, पितामह, आप हमेशा पांडवों का पक्ष लेते हैं। क्या मैं इस राज्य का पुत्र नहीं हूँ? भीष्म ने गहरी सांस ली। उन्हें समझ आ चुका था कि दुर्योधन का अहंकार अब उसकी बुद्धि पर हावी होने लगा है। उन्होंने कहा, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, मैं केवल सत्य का साथ देता हूँ। याद रखो, अधर्म की राह शुरुआत में आसान लगती है, लेकिन उसका अंत विनाश में होता है। सभा में बैठे विदुर भी भीष्म की बातों से सहमत थे। उन्होंने भी दुर्योधन को समझाने की कोशिश की, लेकिन शकुनी मुस्कुराता रहा। उसे पता था कि दुर्योधन अब उसकी बातों में पूरी तरह फंस चुका है। कुछ समय बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को जुए के खेल में हराने की योजना बनाई, तब भीष्म ने उसे रोकने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, जिस खेल में छल हो, वहां सम्मान नहीं बचता। यह मार्ग पूरे कुरुवंश के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन दुर्योधन ने उनकी एक नहीं सुनी। उसे केवल अपनी जीत दिखाई दे रही थी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। उसका अहंकार इतना बढ़ चुका था कि वह भीष्म जैसे महान योद्धा और संरक्षक की चेतावनी को भी अनदेखा करने लगा। धीरे धीरे वही हुआ जिसका डर भीष्म को था। परिवार के भीतर नफरत बढ़ती गई। पांडव और कौरव एक दूसरे के विरोधी बन गए। हस्तिनापुर, जो कभी प्रेम और शक्ति का प्रतीक था, अब युद्ध की ओर बढ़ रहा था। एक रात भीष्म अकेले गंगा तट पर खड़े थे। उनके चेहरे पर दुख साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए कहा, जब मनुष्य अपने अहंकार को धर्म से बड़ा समझने लगता है, तब उसका पतन निश्चित हो जाता है। उन्हें पता था कि आने वाला समय बहुत भयानक होने वाला है। उन्होंने दुर्योधन को बार बार चेतावनी दी, लेकिन ईर्ष्या में अंधा हुआ मन सत्य को स्वीकार नहीं कर पाया। महाभारत की यह घटना हमें सिखाती है कि गलत संगति, अहंकार और ईर्ष्या इंसान को विनाश की ओर ले जाते हैं। वहीं सही मार्गदर्शन और बुजुर्गों की सलाह को समय रहते समझ लेना ही सच्ची बुद्धिमानी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।